मैं हैरान हूं, शहाबुद्दीन साहब को स्मरण होगा, वो लोग अदालत की हैसियत और उसके रुतबे और रुबाब की हलफ उठा रहे हैं, जिन लोगों को मैंने दिल्ली की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट को गाली देते देखा। शहाबुद्दीन साहब जी, जिन लोगों को मैंने, जिनके पुरखों को मैंने, गूगल ने नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली और तमोली कहते हुए, बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। वो लोग जमजम का पानी हाथ में लेके कह रहे हैं कि कोर्ट को दबाया जा रहा है। तमाशे की कोई लिमिट रखोगे कि नहीं? इस देश में कोर्ट का इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना शाहबानों के केस में हुआ राजीव गांधी की सरकार में। पुतले फूंके गए, शव यात्राएं निकाली गई सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। शहाबुद्दीन साहब, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तेली और तमोली बोला गया। जाके रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी, आपको याद होगा ना, फर की टोपी लगाते थे, लंबे से पतले से, जीएम बनात वाला ऐसी दाढ़ी रखते थे, है ना। वो लोग अब बता रहे हैं कि अदालत का मामला है गड़बड़। नहीं, बड़ा आरोप लगाने के लिए नैतिक सत्ता, नैतिक चरित्र चाहिए। अदालत के पक्ष में वो आदमी आवाज उठाए जिसने अदालत के फैसलों को पूरी अकीदत के साथ माना हो। ये लोग क्या सवाल उठाएंगे? और क्या हो रहा है मौलाना साहब? लोकतंत्र की बात हो रही है कि सब लोकतंत्र से होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दैट होना चाहिए। संविधान की बात होती है, यतीमा किताब, संविधान की किताब की, जिसे देखो सो उसका एक गुटका हाथ में लिए है, घूम रहा संविधान का, कह रहा जी संविधान से चलो। अच्छा जी, उत्तराखंड में संविधान से एक काम हुआ है, संविधान से राई रत्ती अलग नहीं हुआ, 100% संविधान से चले हैं। शहाबुद्दीन साहब, यूसीसी पारित कर दिया, काय को हल्ला मचा रहे हो? बोले सड़कों पे आ जाएंगे, शरीयत के अलावा मानेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कह रहा डंडे से डंडा बजा देंगे, है कोई कह रहा जी छत पर खड़े होकर नीचे कूद जाएंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा नीचे से छत पर कूद जाएंगे। क्यों? आपको संविधान में मंजूर नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में संविधान के मुताबिक आया है ना, सारे नियम कायदे प्रक्रिया का पालन हुआ ना, आपको तकलीफ क्यों है? आप ये बोलो हमको संविधान के हिसाब से वो काम मंजूर जो हमारे फायदे का हो। संविधान के हिसाब से हमारे थाली में रसगुल्ला आएगा तो हम संविधान मानेंगे, और मिर्च की पकौड़ी आएगी तो संविधान फेंक देंगे। ये बोलो ना। अदालत हमारे हित की बात कहेगी तो हम मानेंगे, वरना अदालत भी ठेंगे पे हम उसको तेली तमोली बता देंगे। क्या मैं ये शब्द उद्धृत नहीं करना चाहता था, ये शब्द अच्छे नहीं थे जो पार्लियामेंट में आए थे, और राजीव गांधी बैठे थे, खंडन नहीं करने किया उन्होंने खड़े होकर, और ना बनात वाला और जियाउर रहमान अंसारी को डांटा कि क्या बोल रहे हो। शहाबुद्दीन साहब, इस देश ने वो समय देखा है, और सद्भाव और बातचीत की बात शहाबुद्दीन साहब ऐसे तल्ख अल्फाजों के बीच में हो सकती है क्या? आप सोचिए कि चूड़ी पहन रखी है कि बिछिया पहन रखा है। भारत के 150 करोड़ लोगों के शक्ति और सामर्थ्य का एहसास नहीं क्या? भारत में वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, उसका एक मयार होता है भाई। इतनी हल्की बात की जाएगी? इतनी हल्की बात मत बोलिए, और बोलने वाले सोचें कि भ्रकुटी भी टेढ़ी हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री बहुत
विशाल कद का व्यक्ति होता, बड़ी हैसियत रखता है, हमारे करोड़ों लोगों के सामूहिक शक्ति और सामर्थ्य का एक रूप होता है। भारत का प्रधानमंत्री, उसका नाम कोई हो, मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, भारत में उससे बड़ा कोई चेहरा होता है क्या? नहीं। अगर दुनिया में पूछा जाए कि भारत का एक चेहरा, आदमी का चेहरा कौन सा है, तो मोदी के अलावा किसका बता देंगे? बताइए। ओवैसी का तो नहीं बता सकते। अच्छा लगे तो भी मोदी का ही चेहरा और बुरा लगे तो भी मोदी का ही चेहरा। मैंने एक बार कहा था एक सेमिनार में, मेरी बात से मौलाना साहब आप सहमत होंगे, उत्तर प्रदेश में एक सेमिनार थी, अखिलेश यादव उसमें थे बाहैसियत मुख्यमंत्री, उनको भी भाषण देना था, मुझको भी अवधेश जी। मोदी केंद्र में आ चुके थे। मैंने कहा, सपा के सारे नेता मौजूद थे, मंत्री संतरी सब, तब भी मैंने कहा कि किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, भारत का चेहरा मोदी है, उत्तर प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है। चूंकि ये मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री प्रदेश का चेहरा होता है, प्रधानमंत्री देश का चेहरा। उसके साथ ऐसी बात करेंगे, आपकी चूड़ी पहन रखिए। मित्र, मान लीजिए हम जब छोटे थे यतीमा, तो बड़े बूढ़े कहते थे हर वक्त भाव हाव हाव न करो, कई बार काल चक्र ऐसा होता है, जिभ्या पर सरस्वती विराजमान होती, जो बोलो सो हो जाए। मैं मुन्ना खान साहब मेरे मित्र, मैं कहूंगा ऐसी बातें मत बोला करो अंधेरे उजेरे। मान लो आपकी बात का सम्मान ही हो जाए, तब क्या करोगे? तो और रोगे सब लोग। मान लीजिए जो आप कह रहे हो कि फिर सब बना लो मंदिर, मान लीजिए ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? ऐसा मत बोलो। पता नहीं काल के प्रहर में कौन सा नक्षत्र कहां घूम रहा हो। मित्र, अदालत के रास्ते बात चल रही, वही चलने दो, इसको तनाव का विषय मत बनाइए। जब अदालत के बिना अदालत के आदेश की मेरी बात में राई रत्ती बेईमानी हो मौलाना साहब, तो टोक दीजिएगा, मुझे कहिएगा भाई आपने झूठ बोला। जब बिना अदालत के आदेश के ज्ञान वापी में आपने विश्वेश्वर महादेव की पूजा बंद करा दी, 31 साल तक बंद रखी, तो अदालत के आदेश से अगर पूजा शुरू हो गई तो पेट में दर्द क्यों है? और जिनके पेट में दर्द है वो जाके एंडोस्कोपी कराएं और पेट का ऑपरेशन कराएं। आप बिना अदालत के, बिना कागज के बंद कर सकते हैं पूजा। योगी आदित्यनाथ अदालत के आदेश के बाद भी पूजा जारी नहीं करा सकते, तो हमने चुना किस लिए फिर उनको? फिर उत्तर प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री किस लिए चुना है? इसी के लिए चुना है ना कि अदालत के आदेश का पालन हो। काशी के मसले में जो मुकदमा चल रहा है ना मौलाना साहब, उसमें महाधिवक्ता भी मौजूद थे अदालत में कल। तो मालूम है अवधेश जी, मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति उठाई कि महाधिवक्ता क्यों है अदालत में? क्या उत्तर प्रदेश सरकार तो पार्टी नहीं है, ये जाएं। महाधिवक्ता का काम इसलिए है कि माननीय कोर्ट अगर कोई आदेश देगा तो उसका अनुपालन तो हम ही को कराना होगा भाई साहब, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष तो नहीं करा लेगा। इस पर भी ऐतराज है। क्यों भाई? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आपको ऐतराज नहीं थे, आज ऐतराज है। मैं तब कहता कि अगर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर ये कहते कि नहीं भाई, अब हम 365 दिन के भीतर काशी मथुरा दोनों में जय जय करा देंगे, तो मैं कहता ये भाषा ठीक नहीं। ये इच्छा हो सकती है, हमारे अंदर इच्छा हो सकती है, इसमें कोई पाप नहीं। वो सनातन है के अनुयायी हैं हम, लेकिन रास्ता तो कानून का ही है ना। फिर क्या ऐतराज है? हमें आपकी इच्छा पर आपत्ति नहीं। मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। कयामत किसने देखी छोड़ो, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप बोलो, लेकिन फैसला तो अदालत का मानेंगे ना। क्या योगी आदित्यनाथ ने शक्ति का प्रयोग करने की धमकी दी? नहीं। और अखिलेश जी ने पूछा कौरव और पांडव, तो मैं तो कहूंगा भाई लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कौन कौरव कौन पांडव। जिसे जिता दे महाभारत
वो पांडव, जिसे हरा दे वो कौरव। मैं इतने ही गणित जानता, इसके आगे नहीं। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा? बरेली से जो जीते वो पांडव, जो हार जाए वो कौरव। गलत तो नहीं? यही है नियम। अवधेश जी गलत तो नहीं कहा? राहुल गांधी अमेठी से हार गए, उनको चिंतन करना चाहिए कि क्या मसला है। और अंत में फिर एक बात कहूंगा, ये गलत पर्ची देखकर मत बोलिए, राहुल जी के लिए कहूंगा। आपको कौन मूर्ख लोग हैं जो ऐसी पर्ची पकड़ा देते हैं गलत? 1999 में जिसकी राजाज्ञा जारी हो गई, गजट हो गया, नोटिफिकेशन, मौलाना साहब वो बता रहे कि मोदी ने कर दिया था। बताइए अब जग हसाई हो रही कि नहीं? नेहरू के परिवार का व्यक्ति जग हसाई का पात्र बने, ये भी ठीक नहीं। लेकिन क्या करें, राम जी की लीला, राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। धन्यवाद।